अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शहबाज शरीफ 4 दिन लंदन में रहने के बाद अब वापस आ गए हैं, मगर अभी तक नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है। अलबत्ता हुकूमत ये जरूर वादे कर चुकी है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 18 नवंबर के बाद शुरू होगा। जराये के मुताबिक अगर 18 नवंबर से पहले आर्मी चीफ के लिए समरी मूव की जाती है तो सीनियरिटी के लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, मगर वो 19 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर होंगे। लेकिन अगर समरी में मजीद ताखीर हुई तो वो भी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इमरान खान हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आर्मी चीफ मुकर्रर करने के अहल नहीं हैं। खासतौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत पर इमरान खान सख्त तनकीद कर रहे हैं। साइफर और बैरूनी साजिश का बयानिया पीछे छोड़कर इमरान खान अब जिस बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत के हाथों आर्मी चीफ की तैनाती है। कल परसों आज मुसलसल वो अपनी तकारीर में यही बयानिया दोहरा रहे हैं। इस हवाले से आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में कोई फैसला नहीं हुआ है और एक कदम भी इस प्रोसेस पर आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्या ये इमरान खान साहब का कहना दुरुस्त है कि लंदन में बैठ के आपने आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला किया? ये कोई तकर्री का फैसला वहां पे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं हुआ। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर पर कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना, आप जो है ना एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। दूसरी जाने बैरूनी साजिश का बयानिया झूठा साबित होने के बाद अब इमरान खान ने खुद भी इस बयानिए से जान छुड़ाना शुरू कर दी है। साफ कह दिया है कि वो सब मेरे लिए अब पीछे रह गया है और मैं अमेरिका के साथ बावकार ताल्लुकात चाहता हूं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने साइफर और बैरूनी साजिश के बारे में कहा है कि मेरे ख्याल में अब वो सब खत्म हो गया है, वो सब मैं अब पीछे छोड़ चुका हूं। इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि यूक्रेन पर हमले से एक दिन पहले रूस का दौरा करना एम्बेरसिंग यानी शर्मिंदगी का बाइस था, मगर वो दौरा कई माह पहले तय हो चुका था। यानी वो दौरा जिस पर इमरान खान मुसलसल बयानिया बनाते रहे उसे भी शर्मिंदगी का बाइस कह रहे हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स वही अखबार है जिसने 28 जुलाई को तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग पर स्टोरी की थी और बताया था कि इमरान खान चैरिटी के नाम पर तहरीक इंसाफ के लिए चंदा जमा करते रहे और तहरीक इंसाफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान खानदान से भी ताल्लुक रखने वाले एक वजीर ने फंडिंग की। 3 माह से जायद हो गए हैं। अब तक इमरान खान ने इस खबर को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया, हालांकि वो बार बार बरतानवी अदालतों की मिसालें देते हैं और अब वो उसी अखबार को इंटरव्यू देकर अमेरिका के खिलाफ साजिश के इल्जाम से पीछे हट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर ट्वीट में लिखा है कि नियाजी का फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी गैर मुल्की साजिशी थ्योरी की तरदीद की है उस शैतानी किरदार की याद दहानी है जो उन्होंने अपनी रिवायती सियासत की पैरवी करते हुए पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने में अदा किया था। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले की इस मक्कारी और गद्दारी पर कौम हैरान है। 1.5 महीने पहले इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आई थी जिनमें वो ये कह रहे थे कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना है और साइफर के मामले पर खेलना है क्योंकि लोगों के जहन जरखेज मैदान बने हुए हैं। इन ऑडियोज की इमरान खान ने कभी तरदीद नहीं की और आज जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में कायम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज में दरख्वास्तें दी हैं तो उनमें भी ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान पर वजीराबाद में हमले, अरशद शरीफ के कत्ल और आजम सवाती की वीडियोज के मामले की तहकीकात की जाए, मगर उसमें भी साइफर या बैरूनी साजिश का कोई जिक्र नहीं किया गया है। खुद इमरान खान ने भी आज यही 3 मुतालबा दोहराए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। और इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही चीफ जस्टिस को खत लिखकर फुल कोर्ट के जरिए इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा कर चुके हैं। सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में इमरान खान की 3 ऑडियो लीक सामने आई थी। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। और जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसी ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, शीरी मजारी और इमरान खान साइफर से मुतालिक हिकमत अमली बना रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त जरखेज मैदान बने हुए हैं। और आज इमरान खान ने उस बयानी से ही जान छुड़ा ली है जिसे वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद से बार बार दोहरा रहे थे। देखिए वो इस हवाले से क्या दावे करते हैं।
साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है। उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादक गद्दारी करते हैं। डाकुओं ने अमेरिका की साजिश में मिलके तब इन्होंने हुकूमत कराई। सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए कराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। और आज एक बार फिर यह साबित हो गया है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इस झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आजादी का नाम देकर जलसे शुरू कर दिए। इसे हक व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। इसी झूठ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। ये फतवा भी दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। मौजूदा हुकूमत को बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया। मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम देकर मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर तक के डाला। ये भी कह दिया कि आपसे आखिरत में सवाल होगा। इस झूठ की आड़ में इमरान खान ने अदलिया पर भी इल्जाम लगा दिया कि वो मुल्क के खिलाफ इंतहाई संगीन साजिश की तहकीकात नहीं कर रही है। इसी झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉज दी, जलसे किए, इंटरव्यूज दिए, तकरीरें की। सोशल मीडिया पर इस बयानी के हामियों ने इख्तिलाफ करने वालों को गालियां दी। इस नाम निहाद झूठे बयानिए पर सवाल उठाने वालों को झूठा, गद्दार, एजेंट और बिकाऊ कहा गया। लेकिन फिर एजेंसियों की तहकीकात, हकाइक और ऑडियो लीक से यह साबित हो गया कि ये पूरे का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद इमरान खान के अल्फाज में एक सियासी खेल था और इस झूठ की बुनियाद पर इमरान खान और आजम खान की गुफ्तगू के दौरान रखी गई थी। उस वक्त रखी गई थी जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे और आजम खान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानिया बनाते रहे जिसकी बुनियाद झूठ पर थी। ऑडियो लीक में इमरान खान कहते सुने जा सकते हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका को, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। और 27 मार्च को जब उन्होंने जलसे में खत लहराया तो वाकई अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर 31 मार्च को कौम से बराह रास्त खिताब में खत का जिक्र करते हुए मुबैना तौर पर गलती से अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अहम बात यह भी है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जिस खत की बुनियाद पर रूलिंग दे दी थी और जिस रूलिंग की बुनियाद पर इस मुल्क की कौमी असेंबली ही तहलील कर दी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था, कासिम सूरी ने उस वक्त वो खत देखा भी नहीं था, बल्कि कासिम सूरी ने यह खत 9 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर के इस्तीफे के बाद देखा था और 12 अप्रैल को यह बात उन्होंने खुद बताई। फौज और अदलिया के साथ साथ खुद इमरान खान के उस वक्त भी इत्तेहादी और मौजूदा वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के अलावा MQM के रहनुमा फैसल सजवारी भी कह चुके हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि उन्हें भी इमरान खान ने साजिश के बारे में कुछ नहीं बताया था। वजीर आजम साहब ने एक खत का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई है आपकी वजीर आजम साहब से? सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब हमारे दफ्तर, उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अल सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती, हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो इस तरफ खुद इमरान खान ने अमरीकी वफ्द से मुलाकातें शुरू कर दी। हाल ही में इमरान खान ने अमरीकी लॉबिस्ट और साबिक सिफारतकार रॉबिन राफेल की से मुलाकात की और फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वो भी अमरीकी सफीर से मिल चुके हैं। इसके अलावा अमरीका में तहरीक इंसाफ के बेहतर तासुर और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए $25,000 माहाना पर PR फर्म को भी हायर किया गया। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि 2 तरफा ताल्लुकात में मसले आते हैं और हल हो जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कुट्टी हो गई है। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से।
اور فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے لیے وہ سب پیچھے رہ گیا ہے اور ختم ہو چکا ہے. لیکن سائفر کا جھوٹا بیانیہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے جہاں عمران خان نے کسی پر الزام لگا کر یو ٹرن لے لیا ہو. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے سینئر صحافی اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی پر 35 پنکچر کا الزام لگایا, ان پر نون لیگ کے حق میں دھاندلی کا الزام لگا دیا. دیکھیے عمران خان نے کیسے نجم سیٹھی پر براہ راست الزامات لگائے اور بیانیہ بنایا. 35 پنچر تو واضح طور پہ ملوث تھے. تیسرا جو کھلاڑی اس میں تھا وہ 35 پنچر والے نجم سیٹھی صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ والے, یہ ساتھ ملے ہوئے تھے. تحفہ دیا گیا, یہ 35 پنچر کا تحفہ دیا گیا یا پتہ نہیں کس. نہ صرف الزام لگایا بلکہ اس کے ارد گرد بیانیہ بنایا, جلسے کیے, دھرنے دیے, میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا. نجم سیٹھی پر الزام کی آڑ میں دیگر صحافیوں خاص طور پر جیو کے خلاف مہم چلائی, مگر بعد میں خود اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے اور کہہ دیا کہ 35 پنچر والا بیان تو سیاسی بات تھی. تو 35 پنچر لے کے نہیں تو سیاسی بات ہے نا, اصل چیز تو پروف دینی تھی. 35 پنچر سیاسی بات تھی, مان گیا. سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈیئر سیمسن نے ہمیں بتایا, انہوں نے مرتضی پویا سنا تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ 35 پنچر بن گیا. اس کے علاوہ عمران خان نے چند صحافیوں کے سامنے یہ بھی مانا کہ انہوں نے نجم سیٹھی کو اس لیے ڈسکریڈٹ کیا کیونکہ وہ ان پر تنقید کرتے تھے اور پڑھی لکھی آڈینس انہیں سنجیدہ لیتی تھی, اس لیے الزامات لگا کر ڈسکریڈٹ کر دیا تاکہ کوئی بھی ان پر اعتبار نہ کرے. پھر نجم سیٹھی نے عمران خان کے الزامات پر عدالت میں کیس کر دیا, مگر عمران خان عدالت میں بھی اپنے ہی الزامات کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب تو میڈیا پر کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا. ہم نے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی, کوئی تیار نہیں ہوا ہے.